तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली थी इनिशियली रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो जो कि आएगी चैनल पे। लेकिन ये आज पता नहीं भाई क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, इस वीक में क्या हो रहा है। इतनी सारी न्यूज़ ब्रेक हो रही है, ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं जो किसी ने कभी सोची नहीं थी। और आज की ये जो न्यूज़ है भाई, दिमाग घूम गया है पढ़ के कि क्या मैंने पढ़ लिया है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सेंसिटिव चीज़ें यहाँ पे हैं और काफ़ी अनबिलीवेबल एक्यूजेशंस लगाई गई हैं दोबारा से, ना ही सिर्फ विंस मैकमैन के ऊपर बल्कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के ऊपर, एंड दैट इज फॉर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग। जी हाँ, आई डोंट नो कि ये कहाँ से आती हैं रिपोर्ट्स, बट द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रिप्यूटेड हम कह सकते हैं वेबसाइट है, न्यूज सोर्सेज है यूएस के अंदर, उसने आज एक ऐसा बॉम्बशेल ड्रॉप करा, एक ऐसा केस यहाँ पे फाइल कर दिया गया अगेंस्ट विंस मैकमैन, जो कि भाई समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। तो रॉयल रंबल जबकि 2 दिन में है और बहुत कुछ वहां पे होने वाला है, चीजें ऐसे पलट सकती हैं, रोड टू रेसलमेनिया शुरू होने वाली है, लेकिन आज इसके बारे में बात करनी पड़ेगी बिकॉज ये ऐसी न्यूज़ है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो हम सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट करें यहाँ पे घुस जाते हैं अपनी न्यूज़ के अंदर। लेकिन मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ फटाफट से असली अखाड़ा के ऊपर कि बिकॉज ऑफ रॉयल रंबल रेटिंग्स और वो सब चीज़ें चलते हुए रोहित को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा, ब्लड लाइन का जो एपिसोड है वो हमें डिले करना पड़ा, एंड दैट विल बी बैक आफ्टर रॉयल रंबल, और वो सीरीज हम ऑब्वियसली अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। ये छोटी सी अपडेट है, लेकिन रॉयल रंबल के ऊपर आपको पॉडकास्ट जरूर सुनने को मिलेगा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट करती है कि विंस मैकमैन को स्यू करा जा रहा है एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू एम्प्लॉय की तरफ से, जिनका नाम है जेनेल ग्रांट, और इन्होंने एक्यूज करा है विंस को, जैसा कि मैंने बोला गाइस, फॉर सेक्स ट्रैफिकिंग। यानी कि इसका मतलब है कि किसी एक पर्सन को यूज करा जा रहा है और फिर आगे भेजा जा रहा है मल्टीपल लोगों के पास फॉर फिजिकल जो चीजें हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बात बोली गई है कि इनको ये चीज इस बदले में ऑफर करी गई थी कि इनको डब्ल्यूडब्ल्यू में एक जॉब दी जाएगी और इनको एक अच्छा करियर दिया जाएगा अगर ये ऐसा करती हैं। ये ऐसा सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जेनेल ग्रांट की तरफ से इस पूरे क्लॉज में जो केस फाइल करा गया उनकी ये सारी बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब सच है, ऑब्वियसली ये सब लीगल है, कब सच पता लगेगा उसका कोई हमें आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ हैं जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बोला जा रहा है कि विंस मैकमैन इस लेडी को जो है मिले एक अपार्टमेंट में जहाँ पे वो रहते थे, काफ़ी सारे गिफ्ट्स उन्होंने देने शुरू करे और जून 2019 में इनको हायर करा एज द एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर, एक पोजीशन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले कभी थी भी नहीं और क्रिएट करी गई सिर्फ ग्रांट के लिए। और यहाँ माना जा रहा है कि उनको कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी इस पोजीशन में, जिसकी वजह से और एम्प्लॉयज़ ने कंप्लेन भी करा कि ये जो पोजीशन है जेनेल को जो दी गई है ये अनअर्न्ड है, मतलब वो डिज़र्व नहीं करती ऐसी जॉब के लिए जितनी सैलरी मिल रही है उनको काम के हिसाब से। ये भी माना जा रहा है, इसमें उन्होंने क्लेम करा है कि विंस मैकमैन इनकी पर्सनल पिक्चर्स एंड वीडियोज़ शेयर करते थे बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स और एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और इसी वजह से इनको रिक्रूट करा गया था ताकि इनको ट्रैफिक करा जा सके बाकी लोगों के पास। और उनमें से जो एक बंदा जिसको क्लियरली मेंशन करा गया है वो थे उस समय पे हेड ऑफ टैलेंट रिलेशंस जॉन लॉरेनाइटिस, जिनको हम पहले भी हम काफ़ी चीज़ों में थोड़ा बहुत जाना जा रहा है कि बैक स्टेज काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे जॉन लॉरेनाइटिस के साथ। इतना ही नहीं, ये भी क्लेम करा गया है कि विंस मैकमैन ने एक सेलिब्रिटी डॉक्टर को लेके आए वो और $20,000 दिए इस सारे असॉल्ट्स जो हुए, जो दिक्कतें हुई फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो हर्ट हुई ग्रांट की यहाँ पे, उसको कवर करने के लिए $20,000 की सर्जरी कराई और एक सेलिब्रिटी डॉक्टर को बुलाया गया विंस मैकमैन की तरफ से। इतना ही नहीं, और भी आगे चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं और जैसे जैसे बोल रहा हूँ और ख़राब होती चली जा रही हैं। इनको प्रमोट करा गया था, टैलेंट रिलेशंस डिपार्टमेंट में डाला गया था ताकि ये डायरेक्टली काम कर सकें अंडर जॉन लॉरेनाइटिस, यानी कि उनके बॉस बन सकें। और उसके बाद माना जा रहा है कि विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनाइटिस दोनों ने मिलकर इनको असॉल्ट किया, बार बार किया ये चीज़ उनके साथ। और 2022 में उनके साथ एक एनडीए साइन करवाया गया, यानी कि एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, क्योंकि लिंडा मैकमैन को ये बात पता लग गई थी कि विंस मैकमैन का ये रिलेशनशिप है जेनेल ग्रांट के साथ, यानी कि उनकी वाइफ को पता लग गया था ये, और इस वजह से उनका मुंह बंद कराने के लिए उनको पैसे देके एक एनडीए साइन कराया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ तो फिर अब मुंह क्यों खोल दिया, वो इस वजह से बिकॉज विंस मैकमैन ने उस एग्रीमेंट का कुछ ही पार्ट उनको पे करा, यानी कि $1 मिलियन तो उन्होंने पे करे, लेकिन उसके आगे की जो पेमेंट्स थी विंस ने रोक दी, पैसे देने बंद कर दिए, जिसकी वजह से वो एनडीए जो है वो डिसॉल्व हो गया और ये असॉल्ट्स भी आगे कंटिन्यू होते गए मार्च 2022 तक। तो ये सारी चीजें क्लेम करी गई हैं कि विंस मैकमैन ने ना ही सिर्फ एक बंदी को हायर किया
बल्कि उसको असॉल्ट किया और उसको आगे भी कई सारे एम्प्लॉयज़ को एग्जीक्यूटिव्स के पास भेजा और गलत मिस ट्रीटमेंट की जस्ट बिकॉज उसको बदले में ये ऑफर जॉब मिल रही थी। विंस मैकमैन ऑब्वियसली आगे खुद से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी तरफ से जो एक स्टेटमेंट आ रही है उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से वो ये है कि ये जो पूरा लॉ सूट बनाया गया है इसमें सब कुछ झूठ है और कुछ ऐसे वाहियात इंस्टेंसेस और सिचुएशंस बताई गई हैं जो कभी असली में हुई भी नहीं है और ये जो सच्चाई है उससे बहुत ही ज़्यादा परे है। और साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि विंस मैकमैन पूरी जान लगा देंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस लॉ सूट में, बिकॉज काफ़ी सारी झूठी चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ों में यूजुअली एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बहुत सारी स्टोरीज बनाई जाती हैं बिकॉज ईजी होता है सब करना पैसों के लिए। मे भी अगर एनडीए के पैसे विंस देते रहते, अपनी पेमेंट्स ना रोकते तो ये बात कभी सामने नहीं आती, ये लॉ सूट कभी सामने नहीं आता। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मैं ये नहीं बोल सकता कि विंस ने ये सब किया है, दिस इज ओनली न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब एक चीज़ बहुत ही कमाल की सामने आती है जो कि इस लॉ सूट में ही मेंशन करी गई है। एक फॉर्मर यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और इस सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि आइडिया सीधा जाता है ब्रॉक लेसनर की तरफ। और माना जा रहा है कि जब ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था अराउंड 2020 में, तब ग्रांट को यूज करा गया था ब्रॉक लेसनर को प्लेजर देने के लिए ताकि वो रीसाइन कर लें डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। जी हाँ, विंस मैकमैन ने रिपोर्टेडली, एक बार फिर से रिपोर्टेडली, ग्रांट को बोला कि उनको कंटेंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट जो वो आगे ब्रॉक लेसनर को भेज सकते हैं। ब्रॉक लेसनर के लिए सिर्फ वीडियोस एंड पिक्चर्स, अपनी पर्सनल चीज़ें जो कि वो ब्रॉक लेसनर के लिए बना के भेजें, और उन्होंने नंबर्स भी एक्सचेंज करे ताकि ब्रॉक लेसनर कम्युनिकेशन में रह सके। ये वन ऑफ द पर्क्स थे जो ब्रॉक लेसनर को दिए गए उनके कॉन्ट्रैक्ट में। और जितनी बार मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है बिकॉज मैं सोच नहीं सकता कि ये चीज़ सच कैसे है। आई डोंट थिंक कि हम आके किसी पे ब्लेम डाल सकते हैं, वो कोर्ट का काम है, लेकिन अनबिलीवेबल इफ दिस इज एक्चुअली ट्रू। माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर और ग्रांट के बीच में एक मीटिंग रखी गई थी प्लान विंस मैकमैन की तरफ से, लेकिन ब्रॉक के ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो गए थे वेदर स्टॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से एक्चुअली इन रियल लाइफ ब्रॉक और ग्रांट कभी मिले नहीं। और काफ़ी टाइम तक 2022 तक, माना जा रहा है मार्च के महीने तक, इनका ये काम चलता रहा कि भाई कंटेंट बना बना के भेजो, इट्स लाइक ओनली फैंस बट जस्ट फॉर ब्रॉक लेसनर। समझने वाले समझ रहे हैं। और अब ब्रॉक लेसनर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। अभी तक कोई भी हमें रिस्पॉन्स ब्रॉक की तरफ से देखने को नहीं मिली है। इसके बाद टीकेओ, यानी कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ओन करने वाली जो एंडेवर नाम की कंपनी टीकेओ कंपनी है, उन्होंने बोला कि विंस मैकमैन ना तो कंट्रोल करते हैं टीकेओ को, ना ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डे टू डे ऑपरेशंस इस टाइम पे संभाल रहे हैं। लेकिन इतने बुरे एलिगेशन सुनने के बाद अगर कोई बंदा उनकी कंपनी से रिलेट करता है तो ये मैटर को इंटरनली पहले एड्रेस करेंगे। और टीकेओ की वेबसाइट पे जबकि विंस मैकमैन को एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक माना गया, लिस्ट करा गया है, ये भी साथ साथ लिखा हुआ है कि सितंबर 2023 से, यानी कि जब पहले एलिगेशंस आई थी विंस के, तब से लेके अब तक उनकी कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है टीकेओ में, एज अ डायरेक्ट कोई उनका रिलेशन नहीं है फिलहाल कंपनी के साथ। तो भले ही वो बोर्ड पे हैं लेकिन वो इनएक्टिव हैं, ऐसा टीकेओ ने गाइस बोला है। तो अनबिलीवेबल न्यूज़ और इतनी सारी बड़ी बड़ी एलिगेशंस कि किसी को हायर करा गया, पैसे दिए गए जस्ट बिकॉज उसको इधर उधर फेंका जा सके, उसका यूज़ करा जा सके फॉर फिजिकल रीजंस। एंड ये चीज़ें जब एक बंदा इतना पॉपुलर, विंस मैकमैन, जितने ऑलरेडी उन पे लॉसूट्स लगे हुए हैं, ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ओपिनियन नहीं लेके आए क्योंकि जब इसका रिजल्ट आएगा वो कोर्ट की तरफ से आएगा और वो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन गाइज ओपिनियंस तो मैं क्या ही मांगू, इस पे आप लोग अपना रिएक्शन मुझे दें कमेंट्स में कि क्या आप सोचते हैं, क्या ये चल रहा है। बिकॉज जस्ट बिफोर रॉयल रंबल इतना कुछ ड्रामा, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं आउट ऑफ नोवेयर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इनको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा बिकॉज कंपनी की इमेज पे डेफिनेटली ये एक टोल लेंगी, विंस मैकमैन की इमेज पे टोल लेंगी। और विंस मैकमैन वहाँ पे लाइव थे जब रॉक भी आए थे अपनी पार्टनरशिप, अपनी डायरेक्टर की सीट अनाउंस करने, लेकिन अब टीकेओ बोल रही है कि विंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमें नहीं पता एक्चुअली में सच में चल क्या रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है ये सिचुएशन। तो आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे दें और देखते हैं कि क्या होता है। बट मैं आपको अपडेट करते रहूँगा जैसे भी ये आगे हमें कुछ पता लगता है। तो अपने ओपिनियन शेयर करें, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर रॉयल रंबल प्रेडिक्शन वीडियो, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।